कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आइए, बहुत ही शानदार कहानी, काश हम उतना देख पाते, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लेने के लिए देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला भी नहीं है। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? देवदूत को जब एक ख्याल आया तो वह वापस लौट गया खाली हाथ। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा, मैं नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय उसे नहीं ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और देखने वाला कोई भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गए हो। उससे ज़्यादा जिसकी मर्ज़ी से मौत होती है, जिसकी मर्ज़ी से जीवन होता है। तो तुमने पहला पाप कर दिया और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लोगे तब तक वापस नहीं आ सकोगे। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तो अहंकार टूट जाता है। देवदूत ने बुरा नहीं माना, वह दंड भोगने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक जूता कारीगर अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे किए थे। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे पर एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। वह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई। बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था जहाँ वह रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही चलो, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज़ हो, जो कि वह निश्चित रूप से होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था, वह पैसे खर्च हो गए, वे अगर नाराज़ हो, चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर पहुंचा, पत्नी बहुत नाराज़ हुई, बहुत चीखी और चिल्लाई। देवदूत पहली बार हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस नहीं लूँगा तब तक बता नहीं सकूँगा। देवदूत हंसा पहली बार क्योंकि उसने देखा कि इसकी पत्नी को पता नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बने। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज़ा ही नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आया है। देवदूत उस कारीगर के घर का काम करने लगा। क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए मैं जल्दी 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सारा काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनवान हो गया। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में फैल गई। उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। अब उसके यहाँ सम्राटों के जूते बनने आने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उससे कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है।
और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तुम मुझे फांसी लगवा दोगे, और तुझे बार बार यही कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, फिर भी स्लीपर किस लिए बनाए। तभी सम्राट के घर से एक आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। मित्रों, भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेते हैं। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया था तो स्लीपर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह आज दोबारा हंसा। कारीगर ने फिर पूछा, हंसी का कारण। उसने कहा कि जब तक मैं 3 बार नहीं हंस लूँगा तब तक नहीं बता सकूँगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इच्छा रखते हैं कि जो व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं जो कभी पूरी न होगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचा रहे हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम ज़िंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियाँ, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आ गया। तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत, तुम कौन हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। वो एक गरीब औरत थी, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 जुड़वा बच्चे। वह इन्हीं को दूध पिलाते हुए मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ मरने के बाद ये बच्चियाँ तीनों बड़े धन, वैभव और संपदा में पली हैं और अब बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों ही मालिक हैं और इनका बड़े खानदानी परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे सामने है। जो होने वाला है वो हम नहीं देख पाते और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का यही निष्कर्ष है, हम अगर अपने को बीच में लाना बंद करते हैं तो हमें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा। फिर असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर। वह जो करवा रहा है, जो अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। वह जो कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। ईश्वर की लीला है, होगा वही जो वो चाहेगा। तुलसीदास जी ने कहा भी है, होई सोई जो राम रच राखा, काकर तर्क बड़ा वों शाखा। मित्रों, वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आपको क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखकर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।